क्या पाकिस्तान में फिर से सायरन बजने वाले हैं? क्या एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जाएगा? क्या एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है? क्योंकि खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान की सीमा से जो 4 राज्य सटे हैं, वो जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, इनमें एक बार फिर से ड्रिल होगी। यह आदेश पहले भी भारत सरकार का आया था। भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि 7 तारीख को वो एक ड्रिल करेगी, सेना का युद्धाभ्यास लगा लीजिए या फिर युद्ध से बचने के लिए तरीके सब कुछ बताएंगी। 7 तारीख को यह काम होगा और 6 और 7 तारीख के दरमियानी रात को पाकिस्तान और पीओके में जो आतंकी ठिकाने थे उन 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। यह काम हुआ था मॉक ड्रिल जिस दिन होनी थी उससे ठीक लगभग कुछ चंद घंटे पहले। तो एक बार फिर से कहा जा रहा है कि 29 तारीख में 29 मई के दिन एक बार फिर से इन राज्यों में मॉक ड्रिल बीएसएफ करने वाली है। बीएसएफ ने एक वीडियो भी जारी किया है अपने ट्विटर हैंडल से, जो इसमें दिखाया है कि किस तरीके से बीएसएफ के जवान बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो तैयार हैं पूरी तरीके से। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये वो ठिकाने हैं जिन ठिकानों को सेना ने आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया था। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, दिखाई गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से मॉक ड्रिल करने की बात सामने आई है, उससे पाकिस्तान में एक बार फिर से खलबली मची। और यह खलबली मचना इसलिए भी और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तो लगातार दर दर भटक रहे हैं। कभी वो टर्की जा रहे हैं, कभी अजरबैजान जा रहे हैं, कभी चीन जा रहे हैं, तो कभी ईरान जा रहे हैं। वहां जाकर सलामी वो लगातार ठोक रहे हैं। ठीक है, ऐसे में बीएसएफ के आईजी ने यह कहा है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूरी तरीके से तैयार और सतर्क है। उन्होंने यह भी कहा कि सहायक कमांडेंट मतलब जो कुछ है सब पूरी तरीके से तैयार है। अच्छा, यह भी यहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जो लॉन्च पैड्स उड़ाए गए थे उनमें एक बार फिर से आतंकवादियों की जो घुसपैठ है वो शुरू हो गई है, वहां हलचल तेज हो गई है और एक बार फिर से आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमले की आशंका है। गोलाबारी को लेकर एक सवाल पूछा गया जिस पर उन्होंने कहा कि सीमा पर सुरक्षा बलों की चौकसी को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूचनाएं थी कि दुश्मन किसी तरह की शरारत या सीमा पार से गोलाबारी अथवा घुसपैठ की योजना बना सकता है। हम इससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार और सतर्क हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 40 से 50 संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की कोशिश को पूर्व आक्रमण के साथ गोलाबारी के दौरान असफल किया गया था। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अगर कहें तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुठभेड़ में अब तक भारतीय सेना के जवान दर्जन से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर चुके हैं जो कोशिश कर रहे थे घुसपैठ करने की। लेकिन अब जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से इन 4 राज्यों में मॉक ड्रिल करने की बात कही गई है, बीएसएफ की तरफ से कहा गया है कि बॉर्डर पर घुसपैठ हो सकती है, इसकी आशंका है, आतंकवादी वहां शरारत कर सकते हैं, जिसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। शुरुआत में जो बीएसएफ का वीडियो है मैं चाहूंगा एक बार उसे दिखाइएगा आप, किस तरीके से तैयारी बीएसएफ के जवान कर रहे हैं, सीमा की चौकसी कर रहे हैं। यह वीडियो खुद बीएसएफ की तरफ से जारी किया गया। ऐसे में पाकिस्तान में खलबली मचना तय है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तो पाकिस्तान में और पीओके के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने सोचा, पाकिस्तान ने अहम पर इस बात को ले लिया और हमला करने की कोशिश की, उसके बाद पाकिस्तान के 13 में से 12 एयरबेस को भारतीय सेना ने नुकसान पहुंचाया पूरी तरीके से, मतलब उसे किसी लायक नहीं छोड़ा। और उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आया और डीजीएमओ से बात हुई, तब जाकर यह सीज फायर हुआ। तो ऐसे में जब पाकिस्तान किसी भी तरीके से लड़ाई लड़ने की हालत में नहीं है, क्योंकि चीन ने जो हथियार उसे दिए थे, तुर्की ने हथियार उसे जो दिए थे, वो किसी काम नहीं आए। वो मतलब कहें कि पैसा बना लिया इन देशों ने, पाकिस्तान की कंगाली में आटा गीला कर दिया। हालांकि बिगाड़ वो हथियार उनके कुछ नहीं पाए और पोल दुनिया के सामने इन दोनों देशों के हथियारों की खुल गए। तो क्या अब फिर से पाकिस्तान ये चाहेगा कि उसके ऊपर एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो? बाकी
देखना होगा कि ड्रिल से पहले, ड्रिल के बाद क्या होता है और ड्रिल के दौरान क्या कुछ होता है, और क्या वाकई में अभी भी सीमा पर इतना तनाव है जिसके लिए यह ड्रिल की जा रही है, या फिर पाकिस्तान को यह संदेश देने की कोशिश है कि भारतीय सेना 24 घंटे बॉर्डर पर पूरी तरीके से मुस्तैद बैठी है। बाकी इस मॉक ड्रिल पर और जो बीएसएफ की तरफ से बयान आया उस पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।